कहाँ पे इसकी सर्विस कराने के लिए एक तो ये मेरा इंडिकेटर टूट गया, ये तो सोच रहा था इंडिकेटर। दूसरा मैंने जब ये मेरी गिर गई थी तो ये दोनों लीवर गार्ड हैं जो ये दोनों मुड़ गए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका डेली मोटो ब्लॉग में और एक और वीडियो में। तो आज क्या रहने वाला है, आज हम निकल चुके हैं अपनी बाइक को लेके, अपनी N250 को लेके कहाँ पे इसकी सर्विस कराने के लिए निकल चुके हैं। और क्या हुआ है ना कि अपनी अब सेकंड सर्विस होगी, जो काफ़ी दिनों से मुझे कॉल आ रही थी कि आप सर्विस करा लीजिए, तो टाइम ना मिलने के कारण मैं जा नहीं पा रहा था। तो अब निकल चुके हैं हम सेकंड सर्विस के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, इसकी सेकंड सर्विस हुई नहीं है और बार बार वो कॉल कर रहे थे। और कुछ मतलब इसमें मैं बताऊँ ना आपको, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो करा ही लेते हैं सेकंड सर्विस। बाकी अभी क्या ही चलिए इतनी कराने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये मेरा इंडिकेटर टूट गया, ये तो सोच रहा था इंडिकेटर। दूसरा मैंने जब ये मेरी गिर गई थी तो ये दोनों लीवर गार्ड हैं जो ये दोनों मुड़ गए हैं। तो दोनों लीवर गार्ड मुड़ गए हैं, तो वो भी एक चीज़ हो गई है। और उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैं बाइक चला रहा था तो ये बाइक गिर गई थी, जैसे तो लीवर मुड़ा, तो ये आपने देखा होगा जो गियर शिफ्ट करते हैं तो ये टेढ़ा हो गया, तो ये भी हो गया। और चेन भी काफ़ी लूज़ हो गई है। तो ये मतलब काफ़ी कमियां लगी, तो मैंने बोला चलिए आज छुट्टी है तो निकल लेते हैं सर्विस के लिए। तो सर्विस कराने जा रहे हैं और बाकी फिर वहाँ चल के देखेंगे कैसा क्या है। बाकी जो इससे पहले का एक्सपीरियंस था ना मेरा, तो चलिए फिर निकलते हैं आगे। चलते चलते मैं आपको बताता हूँ क्या है। और दोस्तों एक चीज़ और, जैसे कि मैं काफ़ी कंफ्यूज था, जो मुझे कॉल आ रही थी बार बार, वो ये कह रहे थे कि सर आपका टाइम पीरियड हो गया है, आप करवा लीजिए, टाइम पीरियड हो गया। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसका टाइम पीरियड ज़्यादा ज़रूरी होता है या किलोमीटर। जैसे 4500 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी सर्विस होनी थी, और वो कॉल कर रहे हैं सर कोई बात नहीं, अगर आपकी बाइक नहीं चली है तो भी सर्विस करा लीजिए। तो आप मेरे को बताइए क्या ज़रूरी होता है, टाइम पीरियड ज़रूरी होता है या फिर किलोमीटर्स? क्योंकि अगर बाइक, मेरे हिसाब से अगर बाइक चली नहीं है तो फिर सर्विस क्या करानी। तो बाकी आप एक बार कमेंट करके बताइए, टाइम पीरियड ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर इसकी जो किलोमीटर। बाकी वहाँ पे चलते हैं और चलते चलते आपको एक बात बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो नेक्स्ट टाइम का था। वो क्या था, जैसे कि हम यहाँ से गए सर्विस कराने के लिए, तो सर्विस कराते कराते क्या हुआ कि वहाँ पे मेरी 5-6 बंदों से बात हुई, मतलब जो वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। सबसे पहले तो क्या होता है इनका ना, कि ये लोग सर्विस करते हैं तो अगर उनके सामने खड़े हो जाओ ना तो वो करते ही नहीं है, कहते हैं बैठ जाओ जाके, ठीक है बैठ जाओ, बिठा देते हैं बगल में, ठीक है बगल में बैठ गए हम। अब क्या है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे, वो तो हमें पता नहीं है। तो बजाज वालों की जो ये चीज़ है सबसे बेकार लगती है। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो अगले जो कस्टमर है उसके सामने कीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई अलग तो काम करेंगे नहीं। तो वहाँ पे कई लोगों की शिकायत सुनने को मेरे को मिली। और शिकायत क्या सुनने को मिली कि मैं अभी आया हूँ 1 हफ्ते से, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरा गियर ही नहीं मतलब गियर ही नहीं चढ़ रहा है। जैसे फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे ही है, ना सेकंड ना थर्ड फोर्थ कुछ भी नहीं, तो फर्स्ट गियर पे ही चल रही है, उससे ऊपर चल ही नहीं रही है। तो एक तो ये प्रॉब्लम मैंने सुनी। इसमें क्या था, जैसे कि इसमें 1 पॉइंट कुछ लीटर की कैपेसिटी दी हुई है, तो उन्होंने डाला था 1 लीटर ही डाला था। तो ये भी मेरे को नहीं पता कि पड़ेगा ही उतना या फिर उन्होंने डाला ही उतना है। तो ऐसे कुछ रीज़न्स हैं उनमें। बाकी इस बार का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे कैसा रहा, तो आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए अपनी N250 की सर्विस कैसे होगी। तो चलिए फिर निकलते हैं और बाकी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस आज सेकंड सर्विस का। क्योंकि फर्स्ट तो मैंने बताया ही आपको, लोगों से सुन के काफ़ी डर लग रहा था कि हाँ भाई ये लोग ठीक करते नहीं हैं और वो सब। तो बाकी देखते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कई लोग को मतलब जिनकी संतुष्टि। और एक और मेरे सामने क्या बात हुई थी मैं आपको बता दूँ, बंदा नई डोमिनार 250 लेके गया था, न्यू डोमिनार 250, और बता रहा था मेरे को कि इसकी अभी 1 हफ्ते में 2 बार इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो चेंज हो चुकी है।
यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना नई बाइक में, और आपके पास वो लेके आ रहे हैं तो उसको ठीक तो करके दो। तो काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस है ना जिनको सुन के खुद ही डर लग रहा था मेरे को। मैंने बोला यार अगर ऐसा हुआ तो मैं तो यार ऑफिस जाता हूँ, मैं तो इतने चक्कर भी नहीं लगा पाऊँगा। तो ये आ चुके हैं हम बैक साइड पे स्वदेशी बजाज सर्विस सेंटर। चलिए लगाते हैं, अंदर ले चलते हैं। हाँ जी, वॉशिंग नहीं होगा सर? नहीं कोई बात नहीं। वॉशिंग करानी भी नहीं थी, मैंने कहा पहले ही बोल दूंगा वॉशिंग कराते हैं। देखिए जो चीज़ अभी माने कल तक हुआ है, हाँ जी, हाँ आप जी। पाइप फट गया, तो जो चीज़ कंफर्म है तो हाँ आप कोई बात नहीं, वैसे भी हम कराते नहीं है, क्योंकि वॉशिंग इसलिए नहीं कराते, जाते जाते फिर गंदी हो जाती वहीं कराते। निकलते हैं, ये है अपने सर्विस सेंटर। वाह, लुढ़कने में मज़ा आ रहा है। लगा लेते हैं यहाँ पे अपनी बाइक और बात करते हैं क्या क्या देना है, पेपर बनवाते हैं इसके सर्विस के। हाँ तो दोस्तों फाइनली अपनी बाइक हो चुकी है सर्विस, और वीडियो का एंड हम थोड़ा लेट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे कर रहे हैं, क्योंकि बाइक सर्विस कराने के बाद हम निकल गए थे कहीं और, काम पड़ गया था अर्जेंटली, तो उस काम के लिए निकल गए थे। तो अब कर रहे हैं इस वीडियो की एंडिंग, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या लगी है। और मेरे हिसाब से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा लग गई है, मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर, और बाकी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ आप सभी को, कि गए तो हम थे सेकंड सर्विस कराने, क्योंकि मैंने आपसे वीडियो में पूछा था ना क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने बोला सर हमने इसकी सेकंड सर्विस करानी, तो उन्होंने हमसे बोला कि इसका टाइम पीरियड निकल गया है। तो उनसे पूछा किलोमीटर इम्पोर्टेंट है या टाइम पीरियड, तो वो कहने लग गए कि टाइम पीरियड, फिर कहने लग गए नहीं किलोमीटर, तो वो खुद ही कन्फ्यूज़ थे। तो उन्होंने बोला कि टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया है, तो इसके कारण इसकी थर्ड सर्विस होगी, सेकंड सर्विस नहीं होगी। तो सेकंड सर्विस में उन्होंने कुछ भी मतलब करना नहीं था ज़्यादा, और थर्ड सर्विस में उन्होंने क्या क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। तो सेकंड जब हम गए थे तो मैंने उनको बोला था मेरे ये लीवर गार्ड मुड़े हुए हैं, ये सीधे करने हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट हमसे ये बोला कि ये नए पड़ते हैं, ठीक है। लीवर गार्ड के लिए बोला नया पड़ेगा, इंडिकेटर के लिए बोला नया पड़ेगा, और जो नीचे गियर मुड़ गया था, गियर शिफ्टिंग जो करते हैं वो मुड़ गया था, वो सीधा करना था। तो हमने वो करवाया, और हमारा इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं आया। टोटल मैं आपको बता दूं, बिल जो आया है अपना ये 767, ठीक है जी, 767, और जो जीएसटी के साथ बना है टोटल जो टैक्स वगैरह जोड़ के, तो अपना बिल आया है 1035 रुपीज़। तो ये हमारा बिल है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हुआ है। काम क्या क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि जो इसका इंजन ऑयल है वो चेंज नहीं होगा। इंजन ऑयल चेंज होता है, वो होता है 10,000 चलने पे, तो तब हम करेंगे। और काम क्या क्या हुआ है शॉर्ट में बताता हूँ आपको फटाफट। इसमें जो काम अपना हुआ है, ये जो थ्रोटल बॉडी क्लीनर, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने एक स्प्रे करा है, जिसके हमसे कितने रुपए लिए हैं, ये देखो, ये रहा थ्रोटल बॉडी, उसके लिए हमसे 191 रुपीज़, 191 रुपीज़ हुए सिर्फ स्प्रे करने के, ठीक है। दूसरा उन्होंने करा है चेन क्लीनिंग। चेन क्लीनिंग में आता है, आप पता ही होगा आपको कि ये चेन क्लीन करते हैं। चेन क्लीन करने के अराउंड वही 191 रुपीज़ लिए उन्होंने। और ये सीधा करा है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सीधा करने का कोई चार्ज नहीं लिया। और वहाँ पे ना एक भाई इतना कोऑपरेटिव मिल गया था, मतलब इतना उसने हमारे साथ वो करा कि उसने ये फ्री में ठीक कर दिया। वरना वो कंपनी वाले तो ये कह रहे थे कि चेंज होगा, लेकिन वहाँ पे जो भाई मिले जिन्होंने हमारी बाइक सर्विस करी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, मतलब इनको सीधा कर दिया।
मेरा खर्चा होने से बचा लिया, वरना एक ही लीवर तो आपको पता है 350 रुपये लगभग मान के चलो आप, और वो भी कंपनी से डलवाते हैं। तो उसके बाद डलवाने गया था मैं इंडिकेटर दोस्तों मैं बता दूं, जिस भी भाई के पास ये है तो एक इंडिकेटर 650 रुपये का, 600-650 रुपये का एक इंडिकेटर है। तो मैंने इसको चेंज नहीं कराया, एल्फी से चिपका लिया, मतलब जब तक चलता है तब तक चलाते, नहीं तो बाहर से चेंज करा लेंगे। तो कुछ इस टाइप से थी सर्विस। और आपको भी पता होगा, सिर्फ इसके क्लीन करने के, उसके क्लीन करने के, और तीसरा था व्हील बैलेंसिंग, जो इसकी व्हील बैलेंसिंग होती है वो करने के चार्ज लिए। और सारा मतलब ये 3 काम के उन्होंने 1035 रुपये बनाए हैं। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा, और आप सभी का क्या एक्सपीरियंस है कमेंट करके बताएं। बाकी ये थी अपनी थर्ड सर्विस, सेकंड एंड थर्ड सर्विस जो भी बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर थोड़ी भी नॉलेजेबल है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और N250 लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसकी सर्विस कॉस्ट इतनी आती है। मुझे तो लगता है अगर हम बाहर से कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में या फिर न्यू ब्लॉग में। जब तक आप बने रहिए डेली मोटो ब्लॉग।